नमस्कार, मेरा नाम राजवीर सिंह है और आज हम बेरूत में हुए बम धमाकों के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि बेरूत में धमाकों के पीछे किसका हाथ है, बताएंगे कि किसी और देश के लिए रवाना हुआ खतरनाक केमिकल से भरा हुआ जहाज बेरूत बंदरगाह पर क्यों रोका गया और क्यों उसके क्रू मेंबर को बंधक बनाया गया। दोस्तों, बेरूत ब्लास्ट की कहानी शुरू हुई थी आज से 7 वर्ष पहले। रूस की दक्षिणी पश्चिमी सीमा से सटा हुआ एक छोटा सा देश है जॉर्जिया। जॉर्जिया के पास ब्लैक सी के किनारे एक शहर है बातूमी। सितंबर 2013 की बात है। इसी बातूमी शहर से रोजर नाम का एक जहाज रवाना हुआ। इसको रवाना किया था इगोर नाम के एक रशियन कारोबारी ने और इस जहाज पर था लगभग 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट। इस खतरनाक केमिकल को खरीदा था अफ्रीका के देश मोजाम्बिक की एक हथियार बनाने वाली कंपनी ने। जहाज कार्गो लेकर रवाना हुआ लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा क्योंकि इस शिप में कई दिक्कतें थी। एक तो यह 30-40 साल पुराना था, ऊपर से जहाज के क्रू मेंबर को पूरी तरह से पेमेंट नहीं की गई थी। क्रू के पास रास्ते में खाने पीने के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं था। पेमेंट को लेकर क्रू का लगातार रशियन व्यापारी से झगड़ा हो रहा था। इसी बीच जहाज ईंधन भरवाने के लिए ग्रीस में रुका। यहाँ से आगे जाके उन्हें स्वेज नहर पार करके अफ्रीका पहुंचना था। जैसे हाईवे में हम टोल टैक्स देते हैं, वैसे ही स्वेज नहर पार करने वाले जहाज़ों को चुंगी देना पड़ता है। चूंकि जहाज के क्रू मेंबर के पास पर्याप्त पैसा नहीं था, इसीलिए क्रू ने रशियन व्यापारी को फ़ोन करके चुंगी में देने के लिए पैसे मांगे। इस पर रशियन व्यापारी ने कहा कि मेरे पास अब और पैसे नहीं हैं। इसके साथ ही उसने क्रू को एक सुझाव देते हुए बताया कि वह जहाज को पास के बेरूत बंदरगाह पर ले जाए और वहां पर एक्स्ट्रा मशीनों का कार्गो उठाकर थोड़ा पैसों का जुगाड़ करे। और इस तरह नवंबर 2013 में जहाज बेरूत बंदरगाह पर पहुंच गया। जब जहाज मशीनें रखी जाने लगी तो साइज में बड़ी होने के कारण जहाज में फिट नहीं हो रही थी। इस तरह क्रू के पास अब जहाज को बेरूत बंदरगाह पर लगाए जाने तक के पैसे नहीं थे। इन दिक्कतों के बीच बेरूत बंदरगाह के अधिकारियों ने जहाज का मुआयना किया और पाया कि जहाज तो पूरी तरह से जर्जर था, यह समुद्री यात्रा के लिए काबिल ही नहीं है। इस तरह उन्होंने जहाज को जब्त कर लिया और जहाज के कैप्टन तथा 9 क्रू मेंबर को बंधक बना लिया। कुछ दिनों बाद 6 क्रू मेंबर को घर जाने की इजाज़त मिली, लेकिन कैप्टन सहित 4 क्रू मेंबर को अभी भी बंधक रखा गया और कहा गया कि जब तक बंदरगाह का किराया नहीं दिया जाएगा तब तक आप लोग बंधक बने रहेंगे। जहाज का कैप्टन, जो कि एक रूसी नागरिक था, उसने रूसी दूतावास से बात की कि उसे यहाँ कई टन खतरनाक केमिकल के साथ एक जर्जर जहाज में बंधक बनाया गया है। इस पर रूसी दूतावास से जवाब आया कि आप क्या चाहते हो कि राष्ट्रपति पुतिन आपके लिए स्पेशल फोर्स भेजें। ऐसा जवाब सुनकर कैप्टन को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, अतः उसने अमोनियम नाइट्रेट की कुछ मात्रा को बेच दिया और एक वकील करके अदालत से दया याचिका पर छूट गया। लेकिन उस जहाज और 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट का क्या हुआ? पोर्ट के हैंगर नंबर 12 में रख दिया गया, जो कि अगस्त 2014 से अगस्त 2020 तक वहीं रखा रहा। बेरूत बंदरगाह का कस्टम और सुरक्षा विभाग ये जानता था कि ये बहुत ही खतरनाक केमिकल है, जिसका उपयोग सुरंगों को उड़ाने और बारूदी हथियार बनाने में किया जाता है। बेरूत बंदरगाह के अधिकारियों ने बताया कि लेबनीज अधिकारियों और अदालतों को कई बार बताया गया कि यह खतरनाक केमिकल डिस्पोज करने का अधिकार दें, लेकिन लेबनीज सरकार की तरफ से इसे बार बार अनदेखा किया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार इतनी लापरवाही के साथ रखा ये रसायन कई
दिनों दिन डिकम्पोज हो रहा था और ज़्यादा खतरनाक भी। बेरूत शहर के लोग जानते ही नहीं थे कि उनके अपने ही शहर में एक भयानक टाइम बम रखा है जो टिक टिक कर रहा है और कभी भी फट सकता है। ये तो थी विस्फोट की वजह और उसके लिए जिम्मेदार लोग। अब आते हैं 4 अगस्त 2020 पर, जब बेरूत में भयानक विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के पीछे था 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट। आप सोचिए इसका क्या अंजाम हुआ होगा। कल्पना में आसानी हो इसलिए बता देते हैं कि बेरूत से 250 किलोमीटर दूर एक देश है साइप्रस। वहाँ भी इस विस्फोट की आवाज़ और झटके महसूस किए गए। वहाँ के लोगों का लगा कि उनके देश में भूकंप आ गया है। इससे आप समझ सकते हो कि यह विस्फोट कितना भयावह रहा होगा। बेरूत शहर के लोग यहाँ तक कहते हैं कि काश यह हमला किसी दुश्मन देश ने किया होता तो कम से कम अपने दिल को दिलासा तो दे देते, लेकिन ये धमाका तो उनके शहर की लापरवाही का नतीजा था।